हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर प्रख्यात रूप। मैं एक्यूरा विजन क्लिनिक्स रूप नेत्रालय मेरठ में कैटरैक्ट, कॉर्निया और रिफ्रैक्टिव सर्जरी का स्पेशलिस्ट हूं। आंखों के इलाज की अपनी सारी ट्रेनिंग और पढ़ाई मैंने एम्स न्यू दिल्ली से करी है। आज मैं बात करने जा रहा हूं एक्साइमर लेजर्स के एडवांसमेंट के बारे में। एक्साइमर लेजर यानी कि लेसिक करने वाली जो लेजर मशीन होती है उसमें अब क्या एडवांसमेंट्स हो रही हैं। तो दोस्तों, हमें बहुत सारे नाम पहले से पता हैं। आज हम बात करेंगे जो लेटेस्ट एडिशंस हो रहे हैं इस टेक्नोलॉजी में उसके बारे में। तो इसमें आती हैं जो टेक्नोलॉजीज अब ऐड हो रही हैं, वो है वेवलाइट प्लस, जो इनोवाइस के नाम से पॉपुलर हो रहा है। दूसरी टेक्नोलॉजी है टेक्नोलास, जो एक और एक्साइमर लेजर है जो और ज्यादा एडवांसमेंट्स के साथ निकल कर आया है। तीसरा हमारा लेजर है ओसाइरिस, जो बेसिकली एक और वेव फ्रंट गाइडेड या ऑप्टिकल वेव फ्रंट गाइडेड ट्रीटमेंट को करने में हमें मदद करता है। तो इन सब के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे और बातचीत करेंगे और ज्यादा डिटेल में कि कैसे होते हैं और बेटर या न्यूअर रिफ्रैक्टिव सर्जरी ट्रीटमेंट्स। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज जो हमें समझनी है वो ये है कि पहले हमारे पास जो लेसिक के बाद एवोल्यूशन हो रहे थे उसमें दो टेक्नोलॉजीज अभी तक हम यूज कर रहे थे। एक है कॉन्टूरा और दूसरा है स्मार्ट लेसिक। कॉन्टूरा के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, कमियां थी। वो कमियां क्या थी इसके बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाए हैं, मैं आज फिर से उनको गिनवा देता हूं। तो बेसिकली कॉन्टूरा हमें लेसिक के कंपैरिजन में दो एडवांटेज देता था। पहला था विजुअल एक्सिस ट्रीटमेंट और दूसरा हायर ऑर्डर एब्रेजन्स को करेक्ट करने की कैपेबिलिटी। इससे हमें एक इम्प्रूव्ड विजन मिल सकती थी उन पेशेंट्स में जिनको हायर ऑर्डर एब्रेजन करेक्शन की जरूरत होती थी। लेकिन कॉन्टूरा के बहुत सारी कमियां थी। सबसे पहली कमी थी कि वो सिर्फ 2 डायमेंशंस में ट्रैकिंग करता है, यानी कि एक्स और वाई एक्सिस को ही ट्रैक करता है। सिलिंड्रिकल एक्सिस को थ्रू आउट द प्रोसीजर यानी डायनेमिक साइक्लोटॉर्शन कॉम्पनसेशन को नहीं करता है, जिसके चलते हमारे हाई सिलिंड्रिकल पावर वाले पेशेंट्स में इसके रिजल्ट्स बहुत प्रिसाइज नहीं होते थे। सेकंड, ये सिर्फ 22,000 डेटा पॉइंट्स को एनालाइज करता था, जो कि हमारे पूरे कॉर्नियल मैप को अच्छे से इमेज करने के लिए काफी नहीं थे। तीसरा, ये सिर्फ टोपो गाइडेड असेसमेंट करता था, यानी कि ये आंख की कॉर्निया को यानी आंख की पुतली की सिर्फ सरफेस को एनालाइज करता था, आई के बाकी स्ट्रक्चर को एनालाइज नहीं करता था। इस वजह से कॉन्टूरा को करने के लिए एक मैनुअल नोमोग्राम इस्तेमाल करना पड़ता था, यानी कि हमें हाथ से कैलकुलेशंस करके डेटा को पॉपुलेट करना पड़ता था, जिसके बाद मैथमेटिकल कैलकुलेशन यानी कैलकुलेटर पकड़ के कैलकुलेशन करने के बाद हम कॉन्टूरा करें या ना करें ये डिसीजन किया जाता था। लास्टली, ये सारी चीजें जो मैनुअल प्रॉब्लम्स वगैरह सबके बाद जो हमारा आइरिस स्कैन होता है, उस स्कैनिंग की जो कैपेबिलिटी है वो उस मशीन की लिमिटेड थी, कम थी, और केरेटोकोनस वगैरह के केसेस में वो कैप्चर नहीं हो पाता था। तो इन सब कारणों से कॉन्टूरा का यूज बहुत लिमिटेड था और काफी लोग इसको कई तरीकों से कहते आते हैं कि ये ऐसे है वैसे है, ये सुपरविजन देगा, ये सब करेगा, बट सच्ची बात ये है कि कॉन्टूरा का यूज बहुत ही ज्यादा लिमिटेड था हमारे लिए। कॉन्टूरा के साथ एक और इंस्ट्रूमेंट आता था। कॉन्टूरा होता था टोपोलाइजर वेरियो पे, और उसके साथ सेम मशीन के साथ एक और चीज आती थी जिसको हम कहते थे वेव लाइट ऑक्यूलाइजर, जो ऑप्टिकल वेव फ्रंट एनालिसिस करता था और वेव फ्रंट गाइडेड ट्रीटमेंट करता था, जिसको कभी भी पहले मार्केट नहीं किया गया था। वो हमेशा अवेलेबल होता था, मिलता था मशीन के साथ, पर कोई उसे यूज नहीं करता था क्योंकि वो भी बहुत ही ज्यादा इनएक्यूरेट ट्रीटमेंट्स करा करता था। फिर बात आई स्मार्ट लेसिक की। स्मार्ट लेसिक ने ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। जानते हैं कैसे? देखिए, सबसे पहली चीज तो स्मार्ट लेसिक ने जो मशीन का ट्रीटमेंट है उसको ट्रिमेंडसली इंप्रूव कर दिया। स्मार्ट लेसिक के अंदर 7 डायमेंशनल ट्रैकिंग होती है, जिसके अंदर हम एक्स, वाई और जेड एक्सिस यानी कि स्पेस के सारे डायमेंशंस के आंख और सर के मूवमेंट्स को ट्रैक करते हैं, और 0 टाइम लैग के साथ हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जिसको मोशन एनालिसिस या 7th डायमेंशन बोला जाता है। और इस ट्रीटमेंट के जरिए जो ट्रीटमेंट का प्लान होता था वो एक्यूरेटली या सटीकता से एग्जीक्यूट हो पाता था। फिर बात आई कि
ये ट्रीटमेंट को एग्जीक्यूट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, हाई सिलिंड्रिकल पावर्स को हम प्रिसाइजली करेक्ट कर पा रहे हैं, बट कॉर्निया के एब्रेजन्स को हम कैसे एनालाइज करेंगे? तो यहाँ पर जो इसका पैटर्न है एनालिसिस का, वो 1,00,000 डेटा पॉइंट्स को एनालाइज करता है, जो कि सिरियस प्लेटफॉर्म से लिए जाते हैं। सिरियस टोपोलाइजर वेरियो से मच बेटर मशीन थी, क्योंकि इसके अंदर टोपोग्राफी के साथ साथ टोमोग्राफी भी की जाती है, यानी कि आंख के जो एंटीरियर सेगमेंट है उसकी पूरी इमेजिंग, आंख की पुतली का साइज, जो आपकी काली पुतली होती है उसका साइज, उसकी लोकेशन, उसकी पोजीशन और आंख का जो लेंस है उसकी पोजीशन, ये सब चीजें एनालाइज करी जाती थी। साथ ही इसके अंदर एक 3D स्ट्रक्चर में कॉर्निया को एनालाइज करके एब्लेशन प्रोफाइल बना जाती थी, जिसको कहते थे स्मार्ट पल्स टेक्नोलॉजी। इसके चलते आपको मैनुअल कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं थी, आपको कोई कॉम्पनसेशन करने की जरूरत नहीं, और आप सारा का सारा ट्रीटमेंट अब ऑटोमेटेड कर सकते हैं, और ये एब्सोल्युटली एक्यूरेट होता है। इन्हीं सब चीजों की वजह से स्मार्ट लेसिक आज की डेट में हमारा बेंचमार्क है। अब कुछ नए एडिशंस और हुए हैं इस सब टेक्नोलॉजीज में, जो अलग अलग नाम से फिर से मार्केट किए जा रहे हैं, जिनमें से एक नाम है वेवलाइट प्लस इनोवाइज। वेवलाइट प्लस इनोवाइज जो कॉन्टूरा मशीन है उसी पे परफॉर्म किया जाने वाला ट्रीटमेंट है, और जो पहले ऑक्यूलाइजर आता था उसका ही इम्प्रूव्ड वर्जन है, जिसके अंदर की अब टोपोग्राफी के साथ रे ट्रेसिंग इंक्लूड किया गया है। यानी कि अब समझ में आया कि दोनों चीजों को एक साथ एनालाइज करना चाहिए, जैसे कि स्मार्ट लेसिक में भी किया जाता था। इससे रिजल्ट्स और बेटर हो जाती हैं, और ऐसा कहा जा रहा है कि अब मैनुअल कैलकुलेशन को बिल्कुल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आप मशीन में ही डेटा डाल सकते हैं, ऑटोमेटेड कैलकुलेशन पॉसिबल है। तो बेसिकली ऑटोमेशन या मैनुअल इंटरवेंशन को एलिमिनेट करना ही एम है नए एडवांसमेंट्स का। अब इन्हीं एडवांसमेंट्स की ये एडवांटेजेस और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं जब हम ट्रीटमेंट में भी बिल्कुल मैनुअल इंटरवेंशन को एलिमिनेट कर दें। देखिए, वेवलाइट प्लस इनोवाइज में हम ऑटोमेटेड कैप्चरिंग, ऑटोमेटेड चश्मे का क्या नंबर हटाना है इसकी प्रोसेसिंग तो कर पाते हैं, लेकिन जब हम ट्रीटमेंट पे जाते हैं तो हम सिलिंड्रिकल एक्सिस का जो करेक्शन है उसे ऑटोमेट नहीं कर पाते, क्योंकि इसमें डायनेमिक साइक्लोटॉर्शन कॉम्पनसेशन नहीं है। डायनेमिक साइक्लोटॉर्शन कॉम्पनसेशन हाई सिलिंड्रिकल पावर्स को एक्यूरेटली करेक्ट करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ये सेम चीज हमने अभी डिस्कस करी थी जब हम कॉन्टूरा और स्मार्ट लेसिक के बीच का डिफरेंस डिस्कस कर रहे थे। इसी तरह से वेवलाइट प्लस इनोवाइज डायग्नोस्टिक प्लेटफॉर्म तो लेता है एक नया, यानी कि साइट मैप को यूज करके, लेकिन ट्रीटमेंट प्लेटफॉर्म वही है वेवलाइट प्लस, जो बेसिकली 2D ट्रैकिंग करता है। इसीलिए क्योंकि ट्रीटमेंट आर्म का हार्डवेयर कुछ भी अपडेट नहीं हुआ है, दैट्स व्हाई द कंस्ट्रेंट की सिलिंड्रिकल पावर्स का या डिस्टॉर्टेड कॉर्नियास का ट्रैकिंग ही जब एक्यूरेटली नहीं होगा, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपने प्लानिंग तो करी बहुत बढ़िया, पर एग्जीक्यूशन उतना अच्छा नहीं हो पाया, तो फाइनल रिजल्ट कॉम्प्रोमाइज हो सकता है कुछ केसेस में। और एडवांसमेंट्स जो आ रहे हैं वो हैं टेक्नोलास का टीनियो, जिसमें अब डायनेमिक साइक्लोटॉर्शन कॉम्पनसेशन इंट्रोड्यूस किया गया है। जो बेसिकली सिलिंड्रिकल एक्सिस की ट्रैकिंग थी वो अब डायनेमिकली यानी थ्रू आउट द प्रोसीजर इस मशीन में भी पॉसिबल होगी, ऑल्दो इसमें रे ट्रेसिंग के फीचर्स अवेलेबल नहीं है। अब आता है इन सब से हटके पिरामिस ऑप्टिकल वेव फ्रंट गाइडेड ट्रीटमेंट स्वीट है, जो बेसिकली श्विंड अमेरिस मशीन के साथ लिंक्ड है, और ये काफी लंबे अरसे से लीडर रहा है इस टेक्नोलॉजी का। जाहिर सी बात है दोस्तों कि ये टेक्नोलॉजी इसलिए इतनी एडवांस्ड है क्योंकि इसमें आप रे ट्रेसिंग एब्रोमेट्री से पूरी आंख का सारा मैप डायग्नोस्टिक्स करेंगे, ट्रीटमेंट ऑटोमेटेड प्लान होगा, और साथ ही ट्रीटमेंट का एग्जीक्यूशन भी 7D ट्रैकिंग के साथ होगा।
इसी चीज को अब इंटीग्रेट करके एक बहुत ही नए प्लेटफॉर्म पे, एक बहुत ही नए यूजर इंटरफेस के साथ लाया जा रहा है। बहुत ही जल्द ये एक जायंट लीप होने वाला है, जो कि अब टेक्नोलॉजी में, एक्साइमर लेजर में टेक्नोलॉजी को एक नेक्स्ट ही लेवल पे ले जाएगा। इसके बारे में मैं आने वाले वीडियोस में और ज्यादा डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये अल्टीमेट गेम चेंजर होने वाला है। ऑल इन ऑल, जैसे कॉन्टूरा में कुछ लोगों को एडवांटेज मिलता था ओवर अ नॉर्मल लेसिक, स्मार्ट लेसिक में कुछ लोगों को एडवांटेज मिलता था ओवर कॉन्टूरा, ऐसे ही वेव लाइट प्लस इनोवाइज में कुछ लोगों को एडवांटेज मिलेगा ओवर दीज प्रोसीजर्स। एंड जब हमारे पास पैरामिस लिंक्ड रे ट्रेसिंग गाइडेड ट्रीटमेंट आ जाएगा विद 7D ट्रैकिंग, तो उसमें और भी ज्यादा लोगों को एडवांटेज मिल सकेगा। अच्छी बात यह है कि अब फिर से लोग एक्चुअली आंख की पूरी मैप को डिस्कस करना चाह रहे हैं। एक चीज जो एक्चुअली काफी समय से एग्जिस्ट करती थी, उसको अब यूजर फ्रेंडली बनाया गया है, यानी कि अब डॉक्टर्स उसको आसानी से इस्तेमाल कर पाए, ऐसा बनाया गया है। अभी तक ये चीजें हम अपने सेंटर्स में रिसर्च की तरह से यूज करते आ रहे थे, कुछ सेंटर्स में ट्रीटमेंट के लिए भी हम यूज करते थे, हमारे अपने सेंटर में हम पैरामिस को यूज करते हैं, लेकिन यूजर जो पेशेंट है वो इसकी एडवांटेजेस को नहीं समझ पाते थे। मैं दाद देना चाहूंगा एक्चुअली कि जब एल्कॉन जैसी कोई कंपनी इस तरह के ट्रीटमेंट्स को लेकर आती है, तो वो पेशेंट एजुकेशन पे बहुत फोकस करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, ताकि पेशेंट्स को अपने ट्रीटमेंट के एडवांटेजेस और लिमिटेशंस के बारे में पता चले। उससे पेशेंट का कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट बढ़ता है। इसी सीरीज में आप लोगों ने इतना मुझसे पूछा इसके बारे में, ऑलरेडी मेरे बहुत सारे कमेंट्स हैं, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से डिस्कस करूं इसके बारे में। मैं और ज्यादा डिटेल में फ्यूचर में डिस्कस करने वाला हूं। कुछ और नए ट्रीटमेंट्स और एडवांसमेंट्स होने वाले हैं नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में, और उनको भी मैं आप लोगों से साझा करता रहूंगा। आशा करता हूं कि आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया। अगर आपके कुछ और डाउट्स हैं, प्लीज रुकिए, कुछ दिनों में हमारे और वीडियोस आएंगे जो डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि ये सारे जो एस्पेक्ट्स मैंने आज टच किए हैं, इनके क्या फायदे, क्या लिमिटेशंस और क्या साइंस है। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम रिफ्रैक्टिव सर्जरी के बारे में और डिस्कशंस करने वाले हैं। थैंक यू।